ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 अक्टूबर की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली सारी बाबा की सर्विस के ऊपर। सर्विस सर्विस सर्विस। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। खर्चा तो आप ही आ जाएगा। जहां तहां बाप का परिचय देने का प्रबंध करना चाहिए, तार भेजना चाहिए। हाँ, कि भगवान बाप आए हैं, आकर समझो कैसे आके भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाबा ने कहा है, देखो कितने भाग्यशाली हैं जो भारतवासी, क्योंकि भगवान का बर्थ प्लेस भारत है। तो फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, आत्मक देही अभिमानी बनो और फिर बाप को याद करो। क्यों कहते हैं चमकता जब सितारा, हाँ, कहा ब्रिकुटी में चमकता है, ब्रिकुटी में अजब सितारा, गरीबा नु लगता है साहेब प्यारा। तो उस सितारा जो चमकता हुआ है, उसकी चमक को हर वक्त देखते रहो। कितना आनंद आता है उसमें, कितनी सुंदर चमक है। मस्तक मणि चारों ओर प्रकाश फैला रही। आज बाबा ने बड़े सुंदर सुंदर स्लोगन से सुनाए, गाया भी जाता है। क्या? चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। ज्ञान योग से संपन्न बनेंगे तो सीधा वैकुंठ रस। जिस दिन योग अच्छा देखो वैकुंठ रस, और फिर कहीं तेरी मेरी इन चीजों में फंसे फिर चकनाचूर, गिरे तो चकनाचूर। बाबा ने कहा वैकुंठ रस चखना है ना। फिर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम्हें 3 पैर भूमि भी नहीं मिलती, और देखना बच्चे तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। धीरे धीरे सारे दुनिया के, कहा 3 पैर भूमि नहीं मिलती थी, कहा बड़े बड़े हाल, बड़ी बड़ी जमीनें ऑफर आती है कि लो ब्रह्मा कुमारी बनाओ। कई जगह तो ऑफर रिजेक्ट किए, इतना बड़ा कार्य कैसे होगा। तो ये क्या है? ये प्यारे बाबा की कमाल। अब प्रत्यक्षता का टाइम आ चुका है, डंका बजने वाला है। बाबा ने कहा बाप का परिचय हर एक को जरूर देना है, उसके लिए बच्चों को पुरुषार्थ करना है। आज कितना अच्छा गीत था, इंसाफ की डगर पर चलना है हमको, चलकर दिखाना है हमें चलकर। कितना सुंदर। बाबा ने कहा ये डगर किसकी है? इंसाफ की, क्योंकि ईश्वर के बच्चे ऑटोमेटिकली ड्रामानुसार जो होता है वो इंसाफ ही हो रहा है। फिर तुम बच्चे श्रीमत पर सारी दुनिया को बदल रहे हो। तो बाबा ने कहा कदम कदम श्रीमत बच्चों को लेकर चलनी है। श्रीमत से तुम श्रेष्ठाचारी बनेंगे, मनमत व मनुष्य मत से फिर भ्रष्टाचारी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा एक एक रतन बच्चे लाखों रुपए का है। बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। जैसे बाप निरंतर ज्ञान रत्नों का दान, ऐसे बच्चों का भी काम है। क्या? तत्वम, तुम भी ऐसे ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। पहले तो अपनी बुद्धि में इतने ज्ञान रत्न जमा होने ही चाहिए हर वक्त। दान तब होता है जब अंदर खाता भरपूर होगा। बाबा कहते अपना खाता भी भरपूर रखो, और कभी भी देह भान में ना आओ, देही अभिमानी बन। बाबा ने कहा बाप को याद करना है। तुम बच्चों को देही अभिमानी बन, बाप को याद करना है। बच्चे ऐसा प्यार से याद करो, ऐसा प्यार से याद करो, याद में प्रेम में आंसू आ जाए। बाबा ने कहा तो जिनके आंसू आ जाते, बाबा ने कहा विजय माला का मणका बनते हैं। आंसू आ जाएं। कितना सुंदर प्यारे बाबा ने बताया। इसलिए हमें बाप को याद करते हुए बहुत स्नेह से परिवर्तन करते हुए अपने आप को
रोज देखें बाबा के प्यार के सागर में ऐसा डूब जाते हैं जो आंसू आ जाएं। आंसू निकालना लक्ष्य नहीं हो, प्रेम में डूबना लक्ष्य हो, ऑटोमेटिकली आंसू आएंगे। फिर चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन प्रेम में डूबना जरूरी है। फिर बाबा ने आज कहा अब नाटक पूरा होता है, फिर बच्चे रिपीट होना है, ये फिर रिपीट होता रहता है। नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होना। तुम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर अब फिर पूज्य बनने जा रहे हो। तुम्हें ये बुद्धि में रख, खुशी में खगियां मारनी चाहिए। आज बाबा ने कहा खुशी में खगियां मारनी चाहिए, अर्थात इतनी तुम्हें खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, दिन प्रतिदिन बाबा बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। क्रिश्चियंस को भी ये जाके ज्ञान देना है। अंत टाइम में बाबा ने कहा देखो सब आएंगे, क्राइस्ट भी आएगा, मोहम्मद भी आएगा, बौद्ध भी आएगा, सब बाबा से अंजलि लेने के लिए आएंगे। फिर बाबा ने कहा ये सृष्टि का अंतिम वेला, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी और एक तरफ विनाश का भी सीन दिखाया। तो इससे पहले कि कुछ हो, हम अपना अच्छा पुरुषार्थ कर लें। तब बाबा ने कहा सर्विस का बच्चों को नशा रहना चाहिए। नशा। तुम बच्चों को बाबा ने कहा महादानी बनना है। अच्छा, जिनको खुशी नहीं होती बाबा ने कहा वो समझो जैसे रोते रहते हैं, और जो रोते हैं वो खोते हैं, सब कुछ खो बैठते हैं। ऐसे सुख देने वाले बाप को कितना ना याद करना चाहिए। उसको तो कहते हैं हेवनली गॉड फादर। जरूर उसने हेवन स्थापन किया। सर्व का सदगति दाता कहते हैं, सारी दुनिया की सदगति की प्रैक्टिकली। दुख हरता सुख करता, सबके दुख हर के सुख कर रहा है। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चों को उस हेवनली गॉड फादर को खूब याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कहते हैं ना, अंत काल जो स्त्री सुमरे वैश्या जन्म बल बल उतरे। अंत काल नारायण सुमरे। अंतकाल शिव बाबा सुमरे, नारायण जन्म बल बल उतरे। बाबा की याद अंत मते सो गते। बाबा ने कहा अंत में जो एक बाप को याद करेंगे तो वैसी ही गति होगी। इसलिए बच्चों को महादानी बनना है। हम सब बच्चों को महादानी बनना है। आधा कल्प पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनना है। फिर बाबा ने आज कहा खास बाप की श्रीमत से बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बाप भी कहते हैं क्या कि बच्चे कदम कदम पर शिव बाबा की मत पर चलना है, बाबा से मत लेनी है। बाबा मत श्रीमत है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, बहुत ऊंची पढ़ाई है, बहुत ऊंची। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए, और फिर पहले पहले निश्चय कि इन्हों को पढ़ाने वाला कौन। आज की मुरली में वरदान था लगन की अगन में सर्व चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भावा। ऐसी लगन की अगन लगाएं, सारी चिंताएं समाप्त, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला न सके। ऐसे अचल अडोल बनो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला ना सके। बुद्धि रूपी पांव हिल जाता है ना, हम बनेंगे कैसे? अचल अडोल बनेंगे निश्चय के आधार पर, निश्चय का आसन, बिल्कुल निश्चय बुद्धि बन के चले। फिर कैसी समस्या आएगी ये याद रहेगा। सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी भगवान साथ है तो चिंता की क्या बात है। जिसका नाविक भगवान हो, हाँ, तूफान भला क्या रोकेंगे।
माया ना रोक सकी जिन्हें इंसान भला क्या रोके। तो बाबा हमारा नाविक है ना, इस नैया का खवैया। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।